हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज हम बनाने जा रहे हैं सिंपल वाइट पुलाव जो बहुत मज़े का बन के तैयार होता है, जिसे हम नमकीन पुलाव भी कहते हैं। और ये पुलाव आप लोग अपने घर में बना सकते हैं इस इजी रेसिपी के साथ। यकीन करें, ये इतना मज़ेदार सा बनता है कि अगर आपने एक दफ़ा बना लिया ना, तो फिर इसे आप लोग ज़रूर बार बार ट्राई करेंगे। इजी से पुलाव की रेसिपी के साथ अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। पुलाव बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक यखनी तैयार की है, जिसमें हमने 750 ग्राम हड्डी वाला गोश्त लिया है। 1 खाने का चमचा सौंफ, 1 खाने का चमचा साबित धनिया, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट के अलावा दालचीनी का 1 टुकड़ा और छोटी इलायची 3 से 4 अदद, 1 अदद बड़ी इलायची। यखनी को हमने तैयार करना है तकरीबन 5 से 6 कप पानी डालकर। गोश्त जब अच्छी तरह से गल जाएगा तब हमें चूल्हा बंद कर देना है और यखनी को छान लेना है, गोश्त को अलग कर लेना है। इसके साथ अब हम पुलाव तैयार करते हैं। पुलाव के लिए हमने यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज को 1 कप ऑयल में लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। और याद रखिएगा कि बहुत लो हीट पर हमने प्याज को फ्राई करना है। अगर प्याज का कलर डार्क हुआ तो पुलाव का कलर वाइट नहीं रहेगा, बल्कि वो थोड़ा सा ब्राउन कलर सा हो जाएगा। तो प्याज को फ्राई करते वक्त ध्यान रखिएगा कि आपने यहाँ पर बराबर चम्मच चलाते जाना है और प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लेना है। अच्छा, यहाँ प्याज को बस लो हीट पर हमें इसी तरह से हल्का हल्का सा फ्राई करना है, जलने नहीं देना है बहुत ध्यान से। और अगर ये बिरयानी आज बिगनर बना रहे हैं तो यकीन करें वो बहुत इन्जॉय करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत इजी रेसिपी के साथ मैंने आपसे इस पुलाव की रेसिपी शेयर की है। खाने में इतना खुशबूदार, इतने जायकेदार होता है कि खाने वाला इसे ज़रूर पसंद करता है और खुशबू तो आपके पूरे मोहल्ले में ही जाने लगती है। अच्छा जी, ये प्याज यहाँ पर हो गई है ब्राउन और अब हम प्याज को सेपरेट कर लेंगे। इसके बाद बारी आती है इसमें ऐड करने की कुछ खुशबू वाले मसाले। खुशबू वाले मसाले हमने बहुत लो हीट पे हल्का सा फ्राई करना है इस ऑयल में। यहाँ पर मैंने डाली है 2 से 3 अदद छोटी इलायची, 1 अदद बड़ी इलायची, कुछ लौंगें और काली मिर्च हाफ़ टी स्पून। इसके साथ ही हम ब्लैक ज़ीरा, जिसे शाही ज़ीरा कहते हैं, 1 टीस्पून हमने ऐड किए। यखनी के अंदर हमने सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया था। लहसुन अदरक का पेस्ट हमने 1.5 टेबल स्पून ऐड करने के बाद साथ-साथ इसमें फ्रेश गाढ़ा दही ऐड किया है और दही को हमने अब यहाँ पर आके ऑयल के अंदर ही मिक्स करना है। बहुत धीमी आंच पर हमें इसकी ये यखनी का मसाला तैयार करना है। ये समझ लें कि ये मसाला तैयार करेंगे तो इसी यही बेस है और यहीं से आपकी यखनी में और आपकी पुलाव में टेस्ट आएगा। अच्छा, तमाम बोटियों को हमने वहाँ पे सेपरेट कर लिया था। अब हम यहाँ पर भूनते हुए मसाले में इन तमाम बोटियों को ऐड करेंगे, गोश्त को ऐड करेंगे। आप चाहें तो मटन में भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर बीफ में बनाया है और गोश्त को हमने फुल गला लिया है, मतलब सॉफ्ट होने तक ही यखनी को बहुत धीमी आंच पर हमने कुक किया था, तो गोश्त बहुत अच्छे से गल गया। यानी इतना कि हड्डियाँ भी गल जाती हैं, तभी मज़ा आता है इस वाइट पुलाव को खाने में और बनाने में। अच्छा, बहुत धीमी आंच पर हमने इन तमाम चीज़ों को कुक करना है। यहाँ पर हमने एक तेज़पत्ता ऐड किया है जस्ट खुशबू के लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दही का पानी भी खुश्क हो गया और ऑयल वापस ऊपर आ गया। तो हमने वो यखनी जो रखी थी वो हम यहाँ पर अब ऐड कर देंगे। यखनी को ऐड करने के और याद रखिएगा कि छन्नी से छान के हमने यहाँ पर यखनी ऐड करनी है, हमें सौंफ और धनिया नहीं चाहिए। 3 से 4 अदद हमने हरी मिर्च ऐड की है और इसके साथ ही हम यहाँ पर 2.5 कप राइस हमने लिया था, वो बासमती राइस है, उसे हमने 20 से 25 मिनट के लिए भिगो के रखा था। और अब हम यहाँ पर इसके हिसाब से तकरीबन 3.5 कप यखनी है और वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम यहाँ पे नमक चेक करेंगे। अगर नमक ठीक है, क्योंकि हमने यखनी में नमक ऐड किया था, तो हम नहीं ऐड करेंगे। लेकिन मुझे यहाँ कम लग रहा था तो 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे नमक भी ऐड किया है। अच्छा जी, ये हाफ़ जैसे डन हो जाती है तब हमने यहाँ पर थोड़ी सी तली हुई प्याज ऐड करना है, इससे फ्लेवर बहुत एनहेंस होता है। तो ये स्किप नहीं कीजिएगा, प्याज को आपने दरमियान में थोड़ा सा ऐड करना है।
अच्छा, जैसे ही यखनी का पानी ड्राई हो गया तब हम इसको अब दम पे रखेंगे। हल्का सा मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया है और थोड़ा सा केवड़ा वाटर। देगी टच देने के लिए दोनों चीज़ें आप अगर ऐड करेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसी लगेगा कि जैसे आप देगी बिरयानी खा रहे हैं। थोड़ा सा ऑयल हमने कलर के ऊपर डाला है ताकि जो कलर हमने ऐड किया है उसकी बहुत अच्छा सा कलर उठ कर आए। अच्छा, यहाँ पर अब हमने इसको दम पे रखना है तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हमने इन राइस को दम पे रखा है। तवे के साथ इसको रखिएगा तो चावल जो है लगता नहीं है और बहुत खिला-खिला सा बन के तैयार होता है। 10 मिनट के बाद हम डिश आउट करते हैं और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही मज़ेदार सा और यकीन करें थोड़ा-सा सॉफ्ट रखा था, तो जब सॉफ्ट होता है ना चावल तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो इसे खाना बहुत अच्छा लगता है। रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।